स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रणजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज हम लोग रस की श्रृंखला के अंतर्गत वात्सल रस के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने श्रृंगार रस के विषय में पढ़ लिया, हास रस के विषय में पढ़ लिया, शांत रस, भक्ति रस और यहाँ तक कि हम लोगों ने और एक रस पढ़ा, विभत्स रस। और विभत्स रस के बाद में आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? वात्सल रस। आइए देखते हैं वात्सल रस के विषय में। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि वात्सल रस का अस्थाई भाव क्या होता है, क्या पूछे भैया? अस्थाई भाव। अस्थाई भाव तो वात्सल रस का जो अस्थाई भाव होता है उसे हम कहते हैं वात्सल्यता। क्या भैया? वात्सल्यता होता है। और वात्सल्यता के अलावा एक और होता है, मां बाप का पुत्र के प्रति प्रेम होता है। मां बाप का पुत्र के प्रति स्नेह होता है। प्रति स्नेह, प्रति स्नेह। बात यदि इसकी परिभाषा की करें, परिभाषा, जब वात्सल्यता नामक अस्थाई भाव से विभाव, अनुभाव, एवं व्यभिचारी भाव मिलते हैं तब वात्सल रस की निष्पत्ति होती है। वात्सल्य रस की निष्पत्ति होती है। निष्पत्ति मतलब होता भैया निकलना। निष्पत्ति माने क्या होता है? निकलना। निष्पत्ति होती है। निष्पत्ति होती है। बात समझ में आई? बात करें इसके पहचान की। पहचान, बालक के खिलौने, पालने, बालक के खिलौने, पालने, दांतों का वर्णन, दांतों का वर्णन, घुटनों के बल चलने का वर्णन, घुटनों के बल चलने का वर्णन,
घुटनों के बल चलने का वर्णन, माँ बाप का पुत्र के प्रति स्नेह, त्याग, सहानुभूति, चिंता, तथा समर्पण का वर्णन, ठीक है, ये इनकी पहचान है। यदि किसी काव्यगत पंक्ति के अंतर्गत बालक के खिलौने का वर्णन हो, बालक के खिलौने का वर्णन हो, बालक के पालने का वर्णन हो, बालक के दांतों का वर्णन हो, बालक के घुटनों के बल चलने का वर्णन हो, ठीक है, या माँ बाप का पुत्र के प्रति स्नेह दिखाया जाए, उनका त्याग दिखाया जाए, उनकी सहानुभूति दिखाई जाए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यदि चिंता भी दिखाई जाए तो वहां पर भी क्या होता भैया, वात्सल्य रस ही होता है। बात समझ में आई? ध्यान से समझेंगे हम। आपसे पूछा जाए कि वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, वात्सल्यता होता है, या दूसरा क्या होता है, मां बाप का पुत्र के प्रति स्नेह होता है। इसकी परिभाषा यदि हम बताएं आपसे तो क्या होती है, तो जब वात्सल्यता नामक अस्थाई भाव किससे मिलता है, विभाव से मिलता है, अनुभाव से मिलता है, एवं व्यभिचारी भाव या संचारी भाव से मिलता है, तब जाकर के वात्सल्य रस की क्या होती भैया, वात्सल्य रस की निष्पत्ति होती है। बात समझ में आई? ये परिभाषा मैंने आपको बताया था, जो परिभाषाएं होती है वो व्यक्ति के मन को संतुष्टि प्रदान करती है, किंतु पेपर के समय में पहचान के दृष्टिकोण से आपको इनकी पहचान पता होना बहुत जरूरी है। पंक्तियों का अर्थ पता हो व ना हो, लेकिन अगर इन शब्दों को देख रहे हैं, उनमें इन भावों को देख रहे हैं, तो दिमाग में लगाना कि वात्सल्य रस का ही उदाहरण वो है। क्या कहा जा रहा है, अगर किसी भी काव्यगत पंक्ति के अंतर्गत बालक के खिलौने का वर्णन हो, बालक के पालने का वर्णन हो, बालक के दांतों का वर्णन हो, बालक के घुटनों के बल चलने का वर्णन हो, ठीक है, या फिर क्या हो, मां बाप का पुत्र के प्रति स्नेह दिखाया जाए, त्याग दिखाया जाए, सहानुभूति दिखाया जाए, समर्पण दिखाया जाए, या फिर मां बाप का पुत्र के प्रति चिंता यदि दिखाई जाए, तो वहां पर भी क्या होता है, वात्सल्य रस होता है। क्या होता भैया, वात्सल्य रस होता है। यहां तक की बात समझ में आ गई आपके? यहां तक की बात समझ में आई? यदि कहीं पर किसी भी प्रकार का कोई भी संदेह होगा तो आप अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में जरूर रखें, मैं उसका प्रत्युत्तर या तो आपको आपके कमेंट बॉक्स में ही दे दूंगा, नहीं तो मैं आने वाली क्लास में उस प्रश्न का जवाब आपको जरूर दूंगा। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले भैया, और फिर मैं इसके आगे की चीजों की चर्चा करता हूं आपसे।
दम के दतिया दुति दामिनी जो कल के कल बाल विनोद करें। दम के दतिया दुति दामिनी जो कल के कल बाल विनोद करें। ये पंक्ति सुन करके आपके दिमाग में बात चलनी चाहिए कि इतनी खूबसूरत पंक्ति वात्सल रस की ही हो सकती है। और यहां पर बालक के दांत का वर्णन तो हो ही रहा है। उदाहरण लिखेंगे हम। उदाहरण, दमकय दतिया दुति दामिनी ज्यों। दम के दतिया दुति दामिनी ज्यों कल के कल बाल विनोद करें। अवधेश के बालक चार सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरें। यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के बाल स्वरूप का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि उनकी बाल छवि किस तरीके से दृष्टिगत हो रही है, किस तरीके से दिखाई दे रही है। ठीक है, पहले हम पंक्तियों को लिख लेते हैं, फिर इसके अर्थ को भी खूब अच्छे से समझेंगे। किलके किलके कल बाल विनोद करें। विनोद करें। अवधेश के बालक चार सदा अवधेश के बालक चार सदा सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। तुलसी मन मंदिर में बिहरे। बात समझ में आई भैया? इसके पहले जब मैं आपको इसके पहले वाला रस विभत्स रस पढ़ा रहा था तो वहां पर एक सम शब्द आया था, सम। और मैंने बताया था कि सम शब्द किसका वाचक शब्द है, तो सी सा सम से उपमा। तो उसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। जहां मैंने आपको सम बताया था भैया, सम है ना, ऐसे सम लिखा था और मैंने उसको रेखांकित कर दिया था, आपसे पूछा था इसमें कौन सी पंक्ति है, तो सम जो वाचक शब्द किसका है? उपमा अलंकार का है। किसका? उपमा अलंकार का। ठीक, तो उस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। यहां पर भी अलंकारों का भरमार देखने के लिए आपको मिलेगा। दमके दतिया दुत दामिनी ज्यों। अब ये ज्यों का भाता है। आपको कमेंट बॉक्स में प्रश्न का जवाब देना है कि ये जो ज्यों वाचक शब्द दिखाई दे रहा है, ये ज्यों वाचक शब्द किसका है? अर्थात
आपको बताना है कि किस अलंकार के अंतर्गत ज्योवाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। ज्योवाचक शब्द का प्रयोग। ठीक है, आपको इसमें बताना क्या भैया, अलंकार बताना है। क्या अलंकार बताना है कि इसमें किस अलंकार में आप ज्यों नामक वाचक शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आपको अलंकार बताना है। क्या बताना भैया, ये अलंकार बताना कि इसमें कौन सा अलंकार है। इसके पहले जो मैंने आपको विभक्त रस पढ़ाया था उसमें समवाचक शब्द आया था, और समवाचक शब्द किसका है, उपमा का है। ठीक है, आगे अब यहां पर आप ध्यान पूर्वक समझें। देखिए यहां पर और भी है, मन मंदिर, मन रूपी मंदिर। यहां कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार है। कौन सा, यहां पर रूपक अलंकार है। यहां पे बताना कौन सा अलंकार, क्योंकि यहां पर भी अलंकार है और यहां पर भी अलंकार है, दोनों जगह अलंकार है। यहां पर योजक चिन्ह के सहारे आपने रूपक अलंकार बताया, यहां पर आपको ज्योवाचक शब्द दिखाई दे रहा है, उसके आधार पर आपको अलंकार का विश्लेषण करना है और इस अलंकार का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, आगे समझते हैं, रस के स्थिति समझते हैं कि दम के दतिया दुतिदाम निज्यो। दतिया माने दांत, दतिया माने क्या है, दांत। तो यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के बाल स्वरूप का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राम के जो दांत हैं वो दांत बिजली की भांति चमक रहे हैं। कैसे, दम के दतिया दुति दामिनी ज्यों। दामिनी माने क्या होता है, बिजली। क्या भैया, बिजली। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जो दांत हैं वो किस तरीके से दमक रहे हैं, तो वे दांत जो हैं वो बिजली की भांति दमक रहे हैं, क्योंकि भगवान राम जो हैं थोड़े से सांवले रंग के हैं और जब वो हंसते हैं तो उनके जो सफेद दांत मोतियों की भांति हैं वो बिजली की भांति चमक जाते हैं, कौंध से जाते हैं। आगे, खिलके कल बाल विनोद करें। किलके मतलब किलकारियां भरते हैं। जब वो किलकारियां भरते हैं तब उनके दो दांत जो आगे दिख रहे हैं वो दोनों के दोनों दांत बिजली की भांति चमक जाते हैं। अवधेश के बालक चारि सदा। अवधेश माने राजा दशरथ, अवधेश मतलब राजा दशरथ, राजा दशरथ। और राजा दशरथ के बालक कितने हैं, बालक चारि सदा। चारि माने चार। तुलसी मन मंदिर में बिहरे। राजा दशरथ के वे चार के चारों पुत्र तुलसीदास के मन रूपी मंदिर में सदैव विचरण करते रहते हैं। बात समझ में आई? आप पूरे अर्थ को पुनः समझें। गोस्वामी तुलसीदास जी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और उनके साथ जो उनके तीन और भाई हैं अर्थात राजा दशरथ के चारों पुत्रों के गुणों का व्याख्यान करते हुए कहते हैं कि उसमें जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है वो सांवले रंग के हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब किलकारियां भरते हैं, बच्चों का हंसना किलकारी कहलाता है, जब वो किलकारी भरते हैं तो उनके आगे निकले जो दो दांत हैं वो मोतियों की भांति चमक जाते हैं। वो इस तरीके से चमकते हैं जैसे मानो बिजली सी चमक गई हो, मानो आकाश मंडल में बिजली सी चमक गई हो। और वे राजा दशरथ के जो चार के चारों पुत्र हैं वो तुलसी के मन रूपी मंदिर में सदैव विचरण करते हैं, हमेशा उनमें निवास करते हैं। बात समझ में आ गई? तो यहां पर बालक के सौंदर्य का वर्णन, बालक के दांतों का वर्णन, बालक के किलकारी माने हंसना, क्या हंसना, ठीक है, बालक के हंसने का वर्णन मैंने आपको यही पहचान बताया था कि यदि बालक का हंसना कहीं बताया जाए, बालक की किलकारी कहीं बताई जाए, बालक का घुटनों के बल चलना बताया जाए या बालक के दांतों का वर्णन हो, ठीक है, बालक के खिलौनों का वर्णन हो, तो वहां पर रस कौन सा होता है? तो वहां पर वात्सल रस हो जाता है। अतः इन पंक्तियों में भी कौन सा रस है भैया?
वात्सल्य रस है। कौन सा रस है भैया? वात्सल्य रस है। समझ में आ रहा है? चलिए, मैंने आपको बताया था कि चिंता, यदि माँ बाप का उनके पुत्र के प्रति चिंता का भाव व्यक्त किन्हीं पंक्तियों में व्यक्त किया जा रहा है तो वहां पर भी वात्सल्य रस होता है। चिंता का भाव कैसे आता है और कैसे वात्सल्य रस की स्थिति होती है वो भी समझिए। देखिए, अगर माँ बाप अपने पुत्र के प्रति चिंतित हैं, परेशान हैं, दुखित हैं, तो माँ बाप का पुत्र के प्रति चिंता करने का जो भाव होता है वो भी वात्सल्यता के कारण होता है, उनके प्रेम के कारण होता है। अगर माँ बाप को अपने पुत्र से प्रेम ना हो, स्नेह ना हो, लगाव ना हो, अपनापन ना हो, तो कहीं उनके मन में अपने पुत्र के प्रति किसी भी प्रकार का कोई भाव उत्पन्न नहीं हो सकता है। ये माँ बाप अपने पुत्र के प्रति जो चिंता कर रहे हैं, अरे मेरा बेटा गया है इलाहाबाद पढ़ने के लिए, पता नहीं खाना खाया होगा नहीं खाया होगा, अरे यार कमाने के लिए दिल्ली गया है, कोरोना काल है, पता नहीं बाहर निकल रहा होगा, कहीं कुछ हो ना जाए। ये चिंता के जो भाव हैं, माँ बाप का अपने पुत्र के प्रति जो चिंता का भाव है, यह चिंता का भाव भी वात्सल्य रस का ही प्रदर्शन करता है। अगले उदाहरण को देखेंगे और इस बात को भी समझेंगे हम। स्क्रीनशॉट तो ले लिया आपने ना भैया? चलिए, नोट करके इस बात को भी हम लोग लिख लेंगे। नोट, मां बाप का पुत्र के प्रति चिंता का भाव भी वात्सल्य रस की श्रेणी में आता है। वात्सल्य रस की श्रेणी में आता है। श्रेणी में आता है। ठीक, आपने वो पंक्ति सुनी होगी जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़ करके मथुरा चले जाते हैं। मथुरा जब चले जाते हैं तब भी माँ यशोदा को उनकी बहुत चिंता होती है, और जब संदेशवाहक के रूप में उद्धव आते हैं तो उद्धव से वो कहते हैं कि जाकर के ये देवकी से जाकर के कह दीजिएगा कि हालांकि भगवान श्री कृष्ण उनके ही पुत्र हैं, किंतु शायद उनकी आदतों से वो थोड़ी सी कम परिचित हों, और उनके बालक तो हैं लेकिन मेरी चिंता उनके प्रति ज़्यादा है क्योंकि उनका बाल्यकाल मेरे पास बीता हुआ है। मैं उनकी हर आदतों को जानती हूँ, इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ, जबकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। वो पुत्र उनके हैं तो वो अपने हिसाब से उनको रख सकती हैं, किंतु फिर भी मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। इसलिए तुम मेरी इन चीज़ों को जा कर के उनसे बता देना कि भगवान श्री कृष्ण किस तरीके से सुबह उठते हैं। तो सुबह उठते ही उनको माखन रोटी चाहता है, और जब वो नहाने के लिए जाते हैं तो नहाना नहीं चाहते हैं, और ऐसी स्थितियों में हम वो जो कुछ हमसे मांगने की कोशिश करते हैं हम नहलाते जाते हैं, वो जिन चीज़ों को मांगते जाते हैं उन चीज़ों को देते जाते हैं, और इस तरीके से उनको बड़े प्यार से हम लोग नहलाते हैं। तो भ्रम बस फूल बस उन्हें मारिएगा नहीं नहाते समय, या वो जिस चीज़ को मांगने की जिद करें उस चीज़ को तुरंत आप पूरा कर दीजिएगा, अन्यथा वो नाराज हो जाएंगे और वहाँ से भाग जाएंगे। तो ये माता यशोदा का अपने पुत्र के प्रति, भगवान कृष्ण के प्रति जो प्रेम था, जो स्नेह था, उसके वशीभूत होकर के ही उन्होंने इस संदेश को देव के पास भिजवाया था। वहीं का है, संदेशो देव की सो कहियो, संदेशो देव की सो कहियो। पहले हम पंक्तियां लिख लेते हैं, फिर चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। और यहां पर बालक की चिंताओं का ही वर्णन किया गया है, बालक की चिंताओं का ही वर्णन किया गया है। संदेशो देव की सो कहियो,
संदेशों संदेशों देवकी शो कहियो। संदेशो देवकी शो कहियो। होय तो ढाय तुम्हारे सुत की, होय तो ढाय ढाय तिहारे सुत की, सुत की है तो धाय तिहारे सुत की। मया करत ही रहियो, मया करत ही रहियो, मया करत ही रहियो। संदेशो देवकी शो कहियो। संदेशो देवकी शो कहियो। यद्यपि टेव, यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, टेप माने होता भैया आदत, आदत। यद्यप माने होता है यद्यपि, यद्यपि यद्यपि तुम उनकी आदतों को जानती हो, यद्यपि तुम उनकी आदतों को जानती हो। तौ मोहि, तौ मोहि, तौ मोहि कही आवे, कही आवे। कही आवे। अब मैंने आपको बताया ना कि वास्तव में जो भगवान श्री कृष्ण हैं, कृष्ण हैं, वो पुत्र किनके हैं? पुत्र तो वो देवकी और वसुदेव के हैं, वसुदेव की है। लेकिन पाले माँ बाप, माँ बाप कौन है? तो पाले माँ बाप यशोदा और नंद हैं। यशोदा व नंद बाबा हैं। बात समझ पा रहे मेरी? आपको खूब अच्छे से पता है भगवान श्री कृष्ण का इतिहास। भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक माँ बाप जो थे वो देवकी और वसुदेव होते हैं, किंतु कंस के भयवश जो वसुदेव होते हैं वो भगवान श्री कृष्ण को बाल्यकाल में ही
नंद बाबा और यशोदा को समर्पित करके चले आते हैं। किंतु जब कंस का अपराध बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जनता उसे बहुत ज्यादा त्राही त्राही कर जाती है, तो जनता के मोक्ष हेतु भगवान श्री कृष्ण पुनः मथुरा जाते हैं और कंस का वध करते हैं। लेकिन कंस का वध करने के लिए अभी गए ही हुए हैं, अभी गए उनको कुछ ही दिन हुए हैं कि जो यशोदा जी हैं वो बहुत परेशान है। यशोदा जी जो हैं वो बहुत परेशान हैं और वो देवकी जी के पास में संदेशा भिजवाती हैं। क्या भिजवाती हैं? संदेशा भिजवाती हैं। कहती हैं कि होए तो धाय, धाय माने होता पाल्य। क्या होता भैया? पाल्य। तिहारे मतलब होता तुम्हारे। सुत माने होता है पुत्र। सुत माने क्या होता भैया? पुत्र। कि होए हो वैसे तो मैं तुम्हारे पुत्र की पाल्य मां हूं, धाय मां हूं, तो तुम माया करत ही रही हो, इसलिए तुम मुझ पर अपने पुत्र की और अपनी दया दृष्टि बना के रखना, मुझे भूल मत जाना, मुझे भुला मत देना। ठीक है। आगे वो कह क्या रही हैं कि संदेशो देवकी से कही, तो संदेशा, ये जो मेरा संदेशा वो देवकी से कह देना कि वैसे तो वो भगवान श्री कृष्ण उनके ही पुत्र हैं, किंतु फिर भी यद्यपि 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 टेव तुम उनकी जानत, भाई तुम उनकी माता हो तो तुम अपने पुत्र की टेव माने क्या होता? आदत, आदतों को खूब अच्छे से जानती हो, किंतु फिर भी मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूं और आपसे ये मैं कह रही हूं। अर्थात यहां पर माता यशोदा की चिंता को बताया जा रहा है कि मां यशोदा अपने पुत्र श्री कृष्ण के लिए कितना चिंतित हैं, कितना परेशान हैं, उनकी चिंताओं का यहां पर चित्रण किया गया है। और जहां पर मां बाप की चिंता पुत्र के प्रति प्रकट होती हो, उन पंक्तियों में भी कौन सा रस होता है? वात्सल्य रस होता है। संदेशो देवकी सो कहियो, संदेशो देवकी सो कहियो, होए तो धाय तिहारे सुत की, माया करत ही रहियो, संदेशो देवकी सो कहियो, यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, ताहु मोहि कही आवे। कहने का मतलब कि इस मेरे संदेश को देवकी तक पहुंचा देना। वैसे तो मैं देवकी के पुत्र कृष्ण की धाय मां हूं, पाल्य मां हूं, मुझे नहीं कहना चाहिए, किंतु फिर भी मैं उनसे कह रही हूं कि वो पुत्र तुम्हारा है, किंतु मैं उस पर अपना हक नहीं जता रही हूं। मैं तो अपनी चिंताओं को व्यक्त कर रही हूं कि पुत्र तुम्हारा है, इसलिए हे देवकी तुम मुझ पर अपनी माया, अपनी कृपा दृष्टि बना के रखना और अपने पुत्र के मन में जो मेरे प्रति प्रेम है, जो स्नेह है, जो लगाव है, उस लगाव को भूलने मत देना। यद्यपि तुम उसकी आदतों को जानती हो क्योंकि वो तुम्हारा पुत्र है, किंतु फिर भी मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूं। एक मां का हृदय तुम खूब अच्छे से समझ सकती हो, बाल्यकाल में वो तुम्हारा पुत्र मेरे पास में ही रहा है, इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूं और मैं तुमसे कह रही हूं कि भगवान श्री कृष्ण प्रातः होत लाड़ लड़ियो, जैसे ही प्रातः काल होती है, आंख खुलती है, आंख खुलते ही भगवान श्री कृष्ण को माखन और रोटी चाहिए। और जब भी मैं उनको नहाने के लिए ले जाती हूँ, नहाना नहीं चाहते हैं, लेकिन मैं उनको जो जो वो मांगते हैं उनको वो चीजें देती जाती हूँ और धीरे धीरे वो नहा लेते हैं। बात समझ में आई? तो जहां पर माँ बाप का प्रेम, माँ बाप की चिंता पुत्र के प्रति दिखाई जाए, वहां पर भी वात्सल्य रस होता है। बात समझ में आ गई? हम लोग अब अगले उदाहरण की तरफ चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, ले लीजिए आप भैया। अगला उदाहरण, चलिए एक कबीरदास जी की पंक्ति है, बहुत प्रसिद्ध है, संभवतः
नाइन्थ में पहले थी, लेकिन अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये बीए पार्ट 1 में आ चुका है। आपने सुना जरूर होगा, हरि जननी मैं बालक तोरा, हरि जननी मैं बालक तोरा। तो यहां पर भगवान को हरि जननी, भगवान को माता मान रहे हैं। हरि जननी मैं बालक तोरा। और कबीरदास जी स्वयं को क्या बता रहे हैं? बालक। कि हे प्रभु, आप तो हमारी माता हो और मैं आपका पुत्र हूं। पंक्ति ध्यान से लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, कई बार पंक्ति ही पूछ ली जाती परीक्षा में। हरि जननी मैं बालक तोरा, हरि जननी मैं बालक तोरा, बालक तोरा। सुत अपराध करे दिन केते, सुत अपराध करे दिन केते, केते जननी के चित राहत न तेते। जननी के चित रहत न तेते, रहत न तेते। कर गही केस करें जो घाता, कर गही केस करें जो घाता, घाता ताव न हेतु उतारो माता, ताव न हेतु उतारो माता। उतारहूं माता, हे तुम उतारहूं माता। कहे कबीर एक बुद्धि बिचारी, कहे कबीर एक बुद्धि बिचारी, बुद्धि बिचारी बालक दुखी, दुखी दुखी महतारी, दुखी महतारी, दुखी महतारी। यह जो पंक्ति है ये कबीरदास की पंक्ति है। कबीरदास के पदों से इसका अवतरण किया गया है। ये रामायणी का अंश है। किसका अंश है भैया? रामायणी का अंश है। इसके पहले वाला सूरदास की पंक्ति थी, उसके पहले तुलसीदास जी की पंक्ति देखेंगे। हरि जननी मैं बालक तोरा, हे प्रभु तुम
मेरी जननी हो। जननी माने क्या होता है? माता। तुम मेरी माता हो और मैं तुम्हारा क्या हूं? बालक हूं। क्या हूं भैया? बालक हूं। सुत अपराध करे दिन के ते, जननी के चित रहत न ते। सुत अपराध करे दिन के ते। सुत माने होता है पुत्र। सुत माने क्या होता है भैया? पुत्र। कि पुत्र तो अपराध, कितनी ही बार पुत्र, कितने ही दिन पुत्र अपराध करता है, किंतु जननी माने होता है माता। वह माता, चित्त माने होता है हृदय। चित्त माने क्या होता है? हृदय। वह हृदय से अपने उसे नहीं उतारती है। अर्थात पुत्र रोज एक ना एक अपराध करता है, किंतु जो मां होती है वो कभी भी अपने हृदय से अपने पुत्र को भुलाती नहीं है। कर गही केस करें जो घाता। कर माने होता है हाथ। कर माने क्या आता है? हाथ। हाथों गही माने पकड़कर, हाथों से पकड़कर केस, कर गही केस करें जो घाता। बालक क्या करता है? बालक माता के बालों को पकड़ करके, झुका करके माता पर प्रहार करता है, माता को मार भी देता है। ताऊ न हेत उतारो माता, किंतु फिर भी वह मां इतनी ममतामयी होती है, इतनी दयामयी होती है कि वह अपने पुत्र के प्रति चाह करके भी गलत नहीं बोल पाती है। कौन माँ बाप ऐसा होगा जो अपने पुत्र को अपनी आंखों के सामने परेशान देख सके? क्रोध बस इंसान आवेश में आकर बोल जरूर बैठता है, किंतु माँ बाप अपने पुत्र को कभी हृदय से कुछ नहीं कहते हैं। वो हमेशा यही कहते हैं कि मेरा पुत्र एक अच्छे जीवन को प्राप्त करे, एक सुखमय जीवन को प्राप्त करे। वहां पर मां और पुत्र के प्रति जो प्रेम की पराकाष्ठा है, उस प्रेम की पराकाष्ठा को बताते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि कहे कबीर एक बुद्धि विचारी। कबीरदास जी कहते हैं मेरे बुद्धि से, मेरे विवेक के बल पर मैं ये विचार करता हूं और यह सत्य विचार मेरा है। क्या विचार है? कि बालक दुखी दुखी महतारी। यदि बालक दुखी है तो उस बालक के दुख में ही उसकी जो मां होती है वह भी दुखी होती है, परेशान होती है, चिंतित होती है। बात समझ में आई? यहां पर भी मां और बेटे के परम स्नेह को बताया गया है। वास्तव में वास्तविक प्रेम क्या होता है और प्रेम की पराकाष्ठा क्या होती है वो यहां पर दिखाया गया है। यहां पर भी मां, और भले ही यहां पर भगवान और कबीरदास को प्रेम का माध्यम बनाया गया हो, किंतु इनके प्रति भी मां और पुत्र के संबंध को दर्शाया गया है। इसलिए यहां पर भी जो रस बनेगा वो कौन सा रस बनेगा भैया? वात्सल्य रस बनेगा। ठीक है। हर जननी मैं बालक तोरा, हे प्रभु आप मेरी माता हैं और मैं आपका पुत्र हूं। सुत अपराध करे दिन के ते। वैसे तो पुत्र बहुत सारे अपराध रोज करता है, जननी के चित्रहात न थे, किंतु फिर भी जो माता होती है वो अपने पुत्र के इन गुनाहों पर भी उसे अपने हृदय से उतारती नहीं है। कर गई केस करे जो घाता। जो पुत्र होता है वो अपनी माता के बालों को हाथों से पकड़ करके और उस पर घाता मतलब प्रहार करता है, मारता है। घाता माने क्या होता? प्रहार करना, मारता है। ताव न हेतु तारो माता। फिर भी वो माता अपने पुत्र के प्रेम को अपने हृदय से भुला नहीं पाती है। कहे कबीर एक बुद्धि विचारी। कबीरदास जी अपने बुद्धि और विवेक के बल पर विचार करते हुए कहते हैं कि बालक दुखी दुखी महतारी। यदि बालक दुखित होता है तो उस बालक के दुख में ही उसकी माता भी क्या होती है? दुखित होती है। ये पंक्ति कबीरदास जी की है, कबीरदास जी के पद से लिया गया है और यह पद रमणी में लिपिबद्ध है। बात समझ में आया भैया? समझ पाया आप इस चीज को? चलिए आगे देख लेते हैं। किलकत कान घुटुरवन आवत। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। देखिए, आप जितने ज्यादा से ज्यादा उदाहरण करेंगे वो चीजें उतनी ज्यादा क्लियर होंगी। आप इन चीजों को लेकर के कभी मत परेशान हुइए सर वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, आप बहुत सारे उदाहरण करवा देते हैं। लेकिन आप जितने ज्यादा उदाहरणों को करेंगे उतना ज्यादा ये चीजें आपके दिमाग में सेट होंगी, उतना ज्यादा ये चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है। किलकत, किलकत कान है,
घुटुरवनि आवति आवति। किलकत कान घुटुरवन आवति। मणिमय कनक नंद के आंगन, मणिमय कनक नंद के आंगन, आंगन बिंब पकड़िबो धावत, बिंब पकड़िबो धावत, बिंब पकड़िबो धावत। कबहु निरख हरि आप छाह को, कबहु निरखी हरि आप छाह को, छाह को करसो पकड़न चाहत, करसो पकड़न चाहत। चाहत, ये पंक्ति सूरदास की है और सूरदास की यही पंक्ति है जो यह मानने पर विवश कर देती है कि भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का इतनी गहराई के साथ वर्णन कर पाना एक अंधे व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। किंतु सूरदास जी ने जो ये पंक्तियां लिपिबद्ध की है, यही मन में भ्रम पैदा कर देती है कि कहीं न कहीं भगवान श्री कृष्ण पहले उनकी आंखें ठीक रही होंगी और बाद में वो अंधे हुए होंगे, क्योंकि इतनी बारीकी के साथ किसी भी बच्चे के चलने उठने बैठने का इतना सही व्याख्यान कर पाना, वो भी बिना देखे, संभव हो ही नहीं सकता है। ठीक है, कहा क्या गया है कि किलकत कान घुटुरवनि आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िबो धावत। कबहु निरख हरि आप छाह को, करसो पकड़न चाहत, करसो पकड़न चाहत। कहने का मतलब किलकत, किलकत मतलब किलकारियां भरते हुए, हंसते हुए। तो आप समझ पा रहे होंगे कि बालक के हंसने का वर्णन है। तो बालक के हंसने का वर्णन एकदम स्पष्ट हो गया कि यहां पर वात्सल्य रस है। आगे और भी स्पष्टीकरण, घुटुरवन, घुटनों के बल। क्या भैया? घुटनों के बल। और मैंने बताया था ना, घुटनों के बल यदि चलने का वर्णन हो रहा हो भी बालक के, तो मान के चलो कि वहां पे क्या हो रहा है, तो वहां पर केवल और केवल वात्सल्य रस ही हो सकता है। यहां पर सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि किलकत कान घुटुरवन आवत। जब भगवान श्री कृष्ण घुटनों के बल चलते हुए आते हैं, किलकारियां भरते हुए आते हैं, तब ऐसा प्रतीत होता है, वहां की स्थितियों को चित्रित करते हुए उन्होंने कहा है कि मन में मणियों से युक्त, मणियों और कनक बने सोने, मणियों और सोने से बने हुए नंद बाबा के आंगन में, क्योंकि सोने का आंगन है, सोने के आंगन में बीच बीच में मड़ियां लगी हैं और मड़ियों में भगवान श्री कृष्ण का प्रतिबिंब दिखाई देता है, उनकी छाया दिखाई देती है। बिंब पकड़िबो धावत, और वे अपने ही प्रतिबिंब को, अपने ही छाया को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। और जैसे ही वो अपने प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं, प्रतिबिंब वहां से और आगे बढ़ जाता है, और आगे दौड़ते हैं, फिर पकड़ना चाहते हैं, बार बार यही कार्य कर रहे हैं। आगे क्या दिया है कि कबहु निरख हरि आप छाह को। भगवान श्री कृष्ण अपने ही प्रतिबिंब को देखकर, अपनी ही छाया को देख करके करसो पकड़न चाहत, अपने हाथ से पकड़ना चाहते हैं। और जैसे ही
उनका प्रतिबिंब जहां पे बन रहा होता है वहां पर पहुंच करके जैसे ही अपने प्रतिबिंब को पकड़ना चाहते हैं वो प्रतिबिंब और आगे बन जाता है, क्योंकि वो और आगे बढ़े हुए होते हैं, इसलिए प्रतिबिंब और आगे बढ़ जाता है। तो यहां पर भी कौन सा रस होगा? तो यहां पर भी वात्सल रस हो जाएगा। वैसे वात्सल रस के बहुत सारे उदाहरण हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। लेकिन जाने से पहले आपसे निवेदन करता हूं, यदि वीडियो आपकी समझ में आ रहा है, बातें मेरी आपके समझ में आ रही हैं, स्पष्ट हो रही हैं, तो कृपया आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को भी लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर करें, जिससे कि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।